Hello, intelligence. Welcome to ONIIT 786 to learn spoken English. I'm Afzal Qadri. It is a day 7 today in which we will learn let and let's. So let's start now. सबसे पहले सब्जेक्ट समझते हैं। अब तक हम लोगों ने सिर्फ आई यू वी दे ही शी इट नेम ही पढ़ा। आई यू वी दे ही शी इट नेम, ये सब्जेक्ट का पहला फॉर्म है। ठीक है, लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लेट एंड लेट्स, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगने वाला है। जैसे कि आई का मी लगेगा, यू का यू लगेगा, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट और नेम का सेम। तो स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर है लेट का अलग है, लेट्स का अलग है। तो सबसे पहले हम लेट को कवर करेंगे। लेट पॉजिटिव, सबसे पहले लेट लगाना है, फिर सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म यानी आई यू वी दे, ये सब के बदले ये सब लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कोई भी एक्शन वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जांपल है, लेट का लेट टू सेम है, लेट है, यहाँ पर भी लेट। सब्जेक्ट का मी यानी आई का मी है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कोई भी एक्शन, तो टीच पढ़ाना एक एक्शन, ऑब्जेक्ट नाउ। तो क्या हुआ, लेट मी टीच नाउ, मुझे पढ़ाने दो, मुझे अभी पढ़ाने दो। और अगर इसका निगेटिव देखें तो निगेटिव में क्या है, पहले लेट है, यहाँ पर भी लेट है। सब्जेक्ट है का सेकंड फॉर्म है, तो क्या है, यहाँ पर हिम है, तो ही का हिम है। और निगेटिव में नॉट है, तो यहाँ पर नॉट आ गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई भी एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट हिम नॉट गो आउटसाइड, उसे बाहर मत जाने दो। समझ में आया। लेट का यूज होता है कोई काम करने दो या नहीं करने दो। आगे है, लाइव प्रैक्टिस करते हैं, इससे और बेहतर समझ में आएगा। पहला सेंटेंस तो मुझे जाने दो, लेट मी, एक मिनट, पहला सेंटेंस है मुझे जाने दो, वो अलग था। लेट मी गो, ये है मुझे देखने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी। उसे पानी पीने दो, लेट हिम ड्रिंक वाटर। उसे तो ही बोलते थे, यहाँ पर सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म लग गया, तो ही का हिम, ये पता होना चाहिए। तो उसे पानी पीने दो, लेट हिम ड्रिंक वाटर। आगे है, उसे मैदान में दौड़ने दो, लेट हिम या हर, लेट हर रन इन द ग्राउंड। ओके, उन्हें मुझे को पैसे देने दो, लेट देम गिव मी रुपीज, लेट देम गिव मी रुपीज। हमें सच बोलने दो, लेट अस स्पीक ट्रूथ। ओके, आगे है, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। परिंदों को आसमान में उड़ने दो, लेट द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, लेट द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। मुझे गरीबों की मदद करने दो, लेट मी हेल्प द पुअर, लेट मी हेल्प द पुअर। मुझे वक्त पर सोने दो, लेट मी स्लीप ऑन टाइम, लेट मी स्लीप ऑन टाइम। उसे बाहर मत जाने दो, लेट हर नॉट गो आउटसाइड, लेट हर नॉट गो आउटसाइड। आगे है, उन्हें सवालात पूछने दो, उन्हें सवालात पूछने दो, लेट देम आस्क क्वेश्चंस, लेट देम आस्क क्वेश्चंस। आगे है, माँ को घर साफ करने दो, लेट मदर क्लीन द होम, लेट मदर क्लीन द होम, या लेट मॉम क्लीन द होम। ओके, बच्चों को इंग्लिश सीखने दो, लेट द किड्स लर्न इंग्लिश, लेट द किड्स लर्न इंग्लिश। आगे, मुझे इंग्लिश सीखने दो, लेट मी लर्न इंग्लिश, लेट मी लर्न इंग्लिश। उसे शराब मत पीने दो, लेट हिम नॉट ड्रिंक अ वाइन, लेट हिम नॉट ड्रिंक वाइन। हमें एग्जाम में बैठने दो, लेट अस सिट इन द एग्जाम, लेट अस सिट इन द एग्जाम। उसे काला ज्ञान मत सीखने दो, लेट हर नॉट लर्न ब्लैक नॉलेज, लेट हर नॉट लर्न ब्लैक नॉलेज। आगे है, चलो ड्राइंग बनाते हैं। अब देखो, लेट का तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, लेट का इतना ही था। अब है लेट्स का। तो लेट्स का क्या रूल बोलता है, लेट्स का रूल बोलता है कि सबसे पहले लेट्स आएगा, यहाँ पर भी लेट्स है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये स्टडी करना वो आपका फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो लेट्स का यूज करते हैं, चलो कोई काम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, लेट्स स्टडी टुडे, चलो आज पढ़ाई करते हैं।
आगे है लेट्स नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाएं तो लेट्स नॉट बीट हिम, चलो उसे नहीं पीटते हैं या नहीं हराते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में है चलो पढ़ाई करते हैं, नेगेटिव में है चलो उसे नहीं मारते हैं या नहीं हराते हैं, ठीक है। तो इसकी भी लाइव प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलो ड्राइंग बनाते हैं, लेट्स मेक अ ड्राइंग, लेट्स मेक अ ड्राइंग। चलो उनकी मदद करते हैं, लेट्स हेल्प देम, लेट्स हेल्प देम। चलो घूमने चलते हैं, लेट्स गो टू रोम, लेट्स गो टू रोम भी कह सकते हैं, वंडर कह सकते हैं, ओके। आगे चलो कॉलेज में एनसीसी करते हैं, लेट्स डू एनसीसी इन द कॉलेज, लेट्स डू एनसीसी इन द कॉलेज। चलो पानी में तैरते हैं, लेट्स फ्लोट इन द वाटर या लेट्स स्विम इन द वाटर, ओके। चलो उसे रोकते हैं, लेट्स होल्ड हिम, लेट्स होल्ड हिम। एक देखो एक यहां पर लिखा हुआ है चलो उसे रोकते हैं, तो रोकने को इंग्लिश में स्टॉप कहते हैं या स्टे कहते हैं। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो यहाँ पर होल्ड नहीं आएगा, ये होल्ड क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर आएगा लेट्स कैच का भी यूज कर सकते हैं, लेट्स कैच हिम या लेट्स स्टॉप हिम, ठीक है, कैच आएगा, कैच। आगे बढ़ते हैं, आगे सेंटेंस है चलो इंग्लिश सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। उसमें क्या था, मुझे इंग्लिश सीखने दो, लेट मी लर्न इंग्लिश। इसमें है चलो इंग्लिश सीखते हैं तो लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू अ वर्क, लेट्स डू अ वर्क। चलो शादी में चलते हैं, लेट्स गो इन द वेडिंग, लेट्स गो इन द वेडिंग। आगे है चलो गेम की बजाय पढ़ाई करते हैं, चलो गेम की बजाय पढ़ाई करते हैं, लेट्स गो स्टडी। अभी देखो इसमें गो नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी इंस्टेड ऑफ गोइंग होम। इंस्टेड का मतलब होता है, इंस्टेड का क्या मतलब होता है, ये इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, समझ में आया, की बजाय। तो इसलिए लेट्स स्टडी चलो पढ़ाई करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग होम, घर जाने की बजाय, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो बाजार नहीं जाते हैं, लेट्स नॉट गो टू द मार्केट, लेट्स नॉट गो टू द मार्केट। चलो बीकॉम नहीं करते हैं, लेट्स नॉट डू बीकॉम, लेट्स नॉट डू बीकॉम। आगे है चलो हिंदी की बजाय इंग्लिश सीखते हैं, तो ट्रांसलेट देखो कैसे होता है, चलो हिंदी की बजाय इंग्लिश सीखते हैं, तो क्या है, चलो इंग्लिश सीखते हैं हिंदी की बजाय, तो लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो इंग्लिश सीखते हैं इंस्टीड ऑफ हिंदी। समझ में आया, यानी कि अगर हिंदी का सेंटेंस है तो पहले, अगर इंग्लिश में बनाना है तो लास्ट वाला सेंटेंस पहले आएगा इंग्लिश में और पहले वाला सेंटेंस लास्ट में आएगा। हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, समझ में आया। आगे है चलो अभी नहीं सोते हैं, लेट्स नॉट स्लीप नाउ, लेट्स नॉट स्लीप नाउ। चलो खेलने चलते हैं, लेट्स गो टू प्ले। चलो लोगों से बात करते हैं, लेट्स टॉक टू द पीपल, लेट्स टॉक टू द पीपल। चलो इसके बजाय वो करते हैं, लेट्स डू दैट इंस्टेड ऑफ दिस, ओके। चलो मोबाइल के बदले लैपटॉप चलाते हैं, लेट्स ऑपरेट लैपटॉप इंस्टेड ऑफ यूज मोबाइल। चलो चलो गाली नहीं देते हैं, लेट्स नॉट अब्यूज, लेट्स नॉट अब्यूज। आगे है चलो उसकी बात मान लेते हैं, लेट्स ओबे हिम, लेट्स ओबे हिम। चलो गाना नहीं सुनते हैं, लेट्स नॉट सिंग अ सॉन्ग। चलो बहस नहीं करते हैं, लेट्स नॉट आर्ग्यू, लेट्स नॉट आर्ग्यू। आगे चलो लिखने के बदले बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंस्टेड ऑफ राइट, ठीक है, लेट्स स्पीक इंस्टेड ऑफ राइट। चलो बोलने की बदले चुप रहते हैं, लेट्स साइलेंस इंस्टेड ऑफ स्पीक। तो बस आज के लिए इतना ही था, और ये है आप लोगों का होमवर्क जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लो। ले लिया, आगे बाकी ये है, ले लिया, आगे इसका भी, ओके। अब ये हुआ, ठीक है। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में
28 वर्ब्स याद किए थे, यानी कि हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, मैंने कहा था होमवर्क। अब इसमें हम 29, 30, 31, 32, 33 ये 5 क्या करेंगे, लर्न करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करते हैं पहले। तो पहला है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट अट्रैक्ट का मतलब होता है मुतवज्जे होना, ठीक है। ध्यान ध्यान कहीं और है, यहाँ पर मुतवज्जे होना, ध्यान यहाँ होना, ठीक है। सेकंड फॉर्म है अट्रैक्टेड, थर्ड फॉर्म अट्रैक्टेड, फोर्थ फॉर्म अट्रैक्टिंग, फिफ्थ फॉर्म अट्रैक्ट। अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, सेकंड फॉर्म अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, फोर्थ फॉर्म अरेस्टिंग, फिफ्थ फॉर्म अरेस्ट। आगे है एडवाइस यानी किसी को सलाह देना, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, थर्ड फॉर्म एडवाइस्ड, फोर्थ फॉर्म एडवाइसिंग, फिफ्थ फॉर्म एडवाइसेस। आगे है बॉईल। बॉईल का मतलब होता है उबालना, पानी उबालना, अंडा उबालना, किसी चीज को उबालना पानी। तो बॉईल का सेकंड फॉर्म है बॉइल्ड, थर्ड फॉर्म बॉइल्ड, फोर्थ फॉर्म बॉइलिंग, फिफ्थ फॉर्म बॉइल्स। आगे है ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना। ब्लिंक का मतलब क्या होता है, पलक झपकाना। तो ब्लिंक का सेकंड फॉर्म है ब्लिंक्ड, थर्ड फॉर्म ब्लिंक्ड, फोर्थ फॉर्म ब्लिंकिंग, फिफ्थ फॉर्म ब्लिंक्स। ओके, तो ये हो गए वर्ब्स के। अब बारी आती है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।